मध्य प्रदेश वक्फ बोर्ड अब नवाचार के लिए जाना जाएगा। डॉक्टर सन्वर पटेल मध्य प्रदेश वक्फ बोर्ड अध्यक्ष। प्रदेश के जबलपुर की 30 छात्राओं एवं 02 छात्रों को मध्य प्रदेश वक्फ बोर्ड की शिक्षा नीति पढ़ो पढ़ाओ राष्ट्र निर्माण में भागीदारी बनो के तहत चेक दिए गए। बोर्ड की शिक्षा नीति को मिली नई दिशा। मध्य प्रदेश राज्य वक्फ बोर्ड के अधीन जबलपुर जिले की वक्फ कमेटियों द्वारा आयोजित स्कॉलरशिप वितरण समारोह वर्ष 2024-25। देश में प्रथम बार मध्य प्रदेश राज्य वक्फ बोर्ड द्वारा शिक्षा नीति पढ़ो पढ़ाओ एवं राष्ट्र निर्माण में भागीदार बनो बनाई गई। शिक्षा नीति के अंतर्गत प्रत्येक वक्फ की कुल आय का 50% राशि शिक्षा के क्षेत्र में आगे बढ़ने वाले छात्र छात्राओं को स्कॉलरशिप के रूप में दिए जाने हेतु सभी प्रबंध समितियों को आदेशित किया गया। बोर्ड आदेश के पालन में जबलपुर जिले की प्रबंध कमेटियों द्वारा विधिवत इश्तेहार, विज्ञापन एवं सोशल मीडिया के माध्यम से प्रसार प्रचार कर स्कॉलरशिप हेतु आवेदन दिनांक 28 सितंबर 2024 को आमंत्रित किए गए। जिला स्तरीय मेरिट के आधार पर भौतिक सत्यापन के पश्चात प्राप्त आवेदनों में से 32 छात्र छात्राओं को 10-10 हजार रुपए उनकी इंस्टीट्यूट को बैंकिंग के माध्यम से स्कॉलरशिप दी गई। 24 अक्टूबर 2024 स्कॉलरशिप वितरण वर्ष 2024-25 के अवसर पर मध्य प्रदेश राज्य वक्फ बोर्ड के अधीन जबलपुर जिले की वक्फ कमेटियों द्वारा अंजुमन इस्लामिया मड़ाताल जबलपुर के 148वें स्थापना दिवस के रंगारंग समारोह में वितरित की गई। इस अवसर पर मध्य प्रदेश राज्य वक्फ बोर्ड के अध्यक्ष, भाजपा प्रदेश प्रवक्ता एवं कैबिनेट मंत्री दर्जा प्राप्त जनाब डॉक्टर सन्वर पटेल साहब ने समारोह की अध्यक्षता की। अध्यक्ष डॉक्टर सन्वर पटेल ने अपने उद्बोधन में स्कॉलरशिप वितरण हेतु मेरिट के आधार पर विभिन्न श्रेणियों के चयनित 30 छात्राओं एवं 02 छात्रों को मुबारकबाद देते हुए शिक्षा के क्षेत्र में और आगे बढ़ने के लिए प्रोत्साहित किया। श्री पटेल ने ये भी बताया कि वक्फ जायदादों की कुल आमदनी का 93% संबंधित मुतवल्लियों एवं प्रबंध समितियों के पास ही रहती है। इस आय को सही उपयोग करने के लिए मध्य प्रदेश वक्फ बोर्ड ने पूरे प्रदेश शिक्षा नीति पढ़ो पढ़ाओ एवं राष्ट्र निर्माण में भागीदार बनो के अंतर्गत आय का 50% केवल शिक्षा पर खर्च करने हेतु सर्कुलर जारी किया है। इससे समाज के आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के मेधावी छात्रों को ड्रॉप आउट से रोका जा सकेगा, समाज में जागरूकता आएगी एवं समाज शिक्षित होकर राष्ट्र निर्माण में सहयोगी बन सकेगा। पटेल ने बताया कि जबलपुर में स्कॉलरशिप वितरण हेतु दिनांक 28 सितंबर 2024 को विधिवत रूप से समाचार पत्रों में इश्तहार के माध्यम से आवेदन आमंत्रित किए गए, जिसकी अंतिम तिथि 12/10/2024 निर्धारित की गई थी। उसके उपरांत पैम्पलेट एवं सोशल मीडिया के माध्यम से प्रचार प्रसार भी किया गया, जिसमें केवल 11वीं के छात्र छात्राओं से 10वीं कक्षा में प्राप्त अंकों के आधार पर आवेदन आमंत्रित किए गए। पारदर्शी प्रक्रिया अपनाकर तथा मेरिट के आधार पर भौतिक सत्यापन के पश्चात छात्रों की इंस्टीट्यूट के लिए बैंकिंग के माध्यम से 32 अभ्यर्थियों को स्कॉलरशिप प्रदान की गई। समारोह के मौके पर भारतीय जनता पार्टी जबलपुर के जिला अध्यक्ष श्री प्रभात साहू, भाजपा के प्रदेश कोषाध्यक्ष श्री अखिलेश जैन, व्यापारी प्रकोष्ठ के अध्यक्ष शरद अग्रवाल जी, भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता के मोहम्मद मुद्दीन, मध्य प्रदेश वक्फ बोर्ड के सदस्य श्री अहद उल्ला उस्मानी, अंजुमन के अध्यक्ष अनवर अन्नू भाई, पूर्व पार्षद डॉक्टर रिजवान अंसारी, अल्पसंख्यक मोर्चा नगर अध्यक्ष उविस अंसारी, प्रदेश उपाध्यक्ष अल्पसंख्यक मोर्चा सुश्री रोजीना कुरैशी सहित वक्ताओं ने शिक्षा नीति को समाज के कमजोर वर्ग की मदद करने वाली योजना बताते हुए नीति की सराहना की। जिला वक्फ कमेटी जबलपुर के अध्यक्ष श्री शमसुल हसन, श्री कमर अली, अध्यक्ष वक्फ कब्रस्तान गलगला, आरिफ खान अध्यक्ष वक्फ जामा मस्जिद जहांगीराबाद, श्री अनवारुल वहीद अध्यक्ष वक्फ दखनी मुसाफिर खाना, श्री अब्दुल शफीक कुरैशी अध्यक्ष वक्फ जामा मस्जिद व कब्रस्तान सदर बाजार जबलपुर का शिक्षा नीति पढ़ो पढ़ाओ एवं राष्ट्र निर्माण में भागीदार बनो के अंतर्गत स्कॉलरशिप में उल्लेखनीय योगदान रहा। हमने लागू नहीं की। जो लोग ऑलरेडी स्कूल चला रहे हैं, कॉलेज चला रहे हैं, उनको छोड़कर हमने एक बात लागू की। जब हमने प्रबंध कमेटी बनाई तो प्रबंध कमेटी के पास जो पैसा आता है किराए का, मैं सब बेटे बेटियों को बताना चाहता हूं कि बेटा जो संपत्तियां हैं, ये संपत्तियां अस्थानांतरणीय संपत्तियां हैं।
कभी बेची नहीं जा सकती, सिर्फ धोखा किया जा सकता है, बिकी ही नहीं सकती। मैं खुले मन से सब बेटे बेटियों को बताना चाहता हूं कि वक्फ की संपत्ति वंस वक्फ इज ऑलवेज वक्फ। जो एक बार वक्फ हो गया वो का जीवन जब तक दुनिया रहेगी वक्फ रहेगा, उसको बेचा नहीं जा सकता। फिर कैसे काम करेंगे? उससे जो इनकम आती है, उससे जो किराया आता है, उससे जो रेंट आता है, उससे जो कृषि भूमि से जो इनकम आती है, उस पैसे से सम्मान्य अध्यक्ष जी, भारतीय जनता पार्टी के सम्माननीय जिला अध्यक्ष प्रभात जी भाई साहब हमारे बीच में मौजूद है। एक बार जोरदार ताली बजाएं सब बेटे बेटियां। साथ में पार्टी के जो कोर्स का काम पूरा देखते हैं, जिनके नेतृत्व में एक ऐतिहासिक पार्टी का कार्यालय बन रहा है भोपाल में और टाइम लिमिट के अंदर बन रहा है, ऐसे सम्माननीय अखिलेश जैन साहब भी मौजूद हैं हमारे बीच में। हम आपका स्वागत करते हैं। मंडल के अध्यक्ष अंसारी साहब, आप भी मंच पर आए। मैं इस मंच का नाम लेते हुए प्रभात जी को बताना चाहता हूं कि प्रभात जी भाई साहब 100 रुपए जो हमारे पास आते हैं, उस 100 रुपए में से 93 पैसे 93% पैसा प्रबंध कमेटियों को अपने अनुसार खर्च करना होता है। ये 93% पैसे में जो घपला करते हैं, जो गड़बड़ करते थे, वही लोग छोड़ना नहीं चाहते थे। 93% पैसा प्रबंध कमेटी अपने हिसाब से खर्च करती है और 60% पैसा सेवक राज्य के बोर्डों को जाता है और उसमें से राज्य के बोर्ड 1% पैसा दिल्ली काउंसिल को भेजते हैं। 6% पैसे से राज्यों के बोर्ड चलते हैं और 93% पैसे में जो गड़बड़ होती थी, जब 2 लाख इनकम ऑफ सोर्सेस हैं, जब 15,000 वक्त स्टैंड से रुकाव है, तो फिर पैसा कहां जाता है? वो 93% पैसा कहां जाता है? इस बोर्ड ने देखा कि टंकी में पानी लबालब भरा हुआ है, टंकी में पानी लबालब भरा हुआ है, लेकिन नल से निकलता नहीं। तो क्यों नहीं निकलता है? मध्य प्रदेश की सरकार ने, भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने तय किया है कि ईमानदारी से काम कीजिए, और जब चेक किया कि क्यों नहीं निकलता है, तो टंकी और टोटी के बीच में जो नल है, उस नल से लोग अपने घर को नल ले गए। सारा टंकी का पानी अपने घर ले जाते, नीचे नहीं आने देते। अब ये बताइए कि अगर कुछ लोगों को अपना घर चलाना था इस पैसे से, तो आपके और हमारे बाप दादाओं ने ये संपत्तियां वक्फ क्यों की? क्या उन्होंने इसलिए वक्फ की थी कि कुछ लोग गुंडागिर्दी करके अपना घर चलाएं? क्या उन्होंने इसलिए वक्फ की थी कि इससे भलाई काम ना हो? अरे उन्होंने अपनी औलादों को अपनी जायदाद न देते हुए और एक हिस्सा भलाई कामों के लिए, परोपकार के कार्य के लिए दान कर दिया, भलाई कामों के लिए वक्फ कर दिया और कहा कि इससे गरीब जरूरतमंद लोगों के काम आए, जो मजबूर लोग हैं उनकी मदद करें। लेकिन वो बोर्ड क्या मदद करेगा जो अपनी तनख्वाहें नहीं निकाल पाता है? मध्य प्रदेश वक्फ बोर्ड ने तय किया कि जो 93% आपके पास पैसा होता है, उसमें से 50% पैसा बेटे बेटियों की फीस भरने में काम आना पड़ेगा। आपको 50% पैसा तालीम पर खर्च करना पड़ेगा। मध्य प्रदेश वक्फ बोर्ड ने तय किया है कि हमने एक शिक्षा नीति बनाई, देश का पहला राज्य जिसने शिक्षा नीति बनाई, और उसका नाम दिया कि पढ़ो पढ़ाओ और राष्ट्र निर्माण में भागीदारी बनो, मुल्क की तरक्की में भागीदारी बनो। और उन प्रबंध कमेटियों को उससे बांधा है, और उस कमेटी को जब बनाया है तो उसमें शर्त लिखी है कि आपके पास जो 93% पैसा आएगा उसमें से 50% पैसा आपको इस योजना में खर्च करना पड़ेगा। तो उन्होंने कहा है कि हम करेंगे,
लेकिन ऐसे नहीं करेंगे कि 5,000 रुपए की कॉपी किताब लाए और बेटे बेटियों को बांट दी और जुल्लुर रहमान साहब और जकरिया साहब को बता दिया कि 50,000 रुपए की कॉपी किताब बांट दी। ऐसा नहीं चलेगा। राज्य वक्फ बोर्ड एक यूनिफॉर्म के तहत पूरे मध्य प्रदेश में तय करेगा। पैसा आपको बांटना है, जबलपुर का पैसा जबलपुर में बांटना है, गरीब बेटे बेटियों को बांटना है, आपकी प्रबंध कमेटी के अंतर्गत आने वाले बेटे बेटियों को बांटना है। वो जो बाहैसियत नहीं है सिर्फ उनको बांटना है, जो मेधावी है सिर्फ उनको बांटना है। लेकिन एक भी पैसा नकद नहीं देना है, चेक के माध्यम से देना है। और चेक के माध्यम से 10th पास जो बेटे बेटी हैं उनके इंस्टीट्यूट को पैसा देना है। यह तय किया है मध्य प्रदेश वक्फ बोर्ड ने। और मैं आप सब जबलपुर वासियों का, जिलाध्यक्ष जी खास करके जिलाध्यक्ष जी यहाँ मौजूद है उनका भी, और आप सब बेटे बेटियों की दुआओं की दरखास्त के साथ मैं आप सब जबलपुर वासियों का शुक्रिया अदा करता हूं कि मध्य प्रदेश वक्फ बोर्ड की इस योजना को शुरुआत करने का काम जबलपुर में किया जा रहा है। आज 32 बेटे बेटियों को, आज 32 बेटियों को और बेटों को इस मंच के माध्यम से यहां की वक्फ कमेटियां स्कॉलरशिप बांटने का काम भी करेंगी। अंजुमन का अपना काम होगा